क्योंकि डिग्री जॉब्स की साइड पे बिल्कुल नहीं। जॉब करने के लिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है, जो कि डिग्री आपको डायरेक्टली में कितनी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको स्किल्स पे काम करवाया जाता है, कहीं पे भी नहीं करवाया जाता। चाहिए काउंसलिंग जो है वो बेसिक कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल से होनी चाहिए। अगर मैं आपकी स्टेटमेंट को इस तरह कहूँ कि आप कहें कि हायर एजुकेशन का जो सिस्टम पाकिस्तान में है वो इस तरह फ्लोप है कि वो अब ये जो स्टूडेंट है उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही हैं और प्रॉपर्ली उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है और उनको पॉलिश कर रही है, उनके अंदर जो स्किल हमेशा से ये चीज़ दूसरों को डिलीवर। हमारे पाकिस्तान में ये है ना कि हम दूसरे की कामयाबी नहीं देख पाते। हम किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई देखेंगे कामयाब हो रहा है, हम बस उसके पीछे जो है ना लग जाते हैं कि यार अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आपका मेज़बान तनवीर लतीफ़ आपकी खिदमत में आती है। आप देख रहे हैं डिबेट लाउंज। जैसा कि आपको मालूम है मुल्क पाकिस्तान बहुत से मसाइल से गुजरा है, जिसमें एक मसला हमारी यूथ एम्पावरमेंट का भी है। हमारी यूथ बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो कि पढ़ाई की तरफ रुझान नहीं, और जिनका पढ़ाई की तरफ रुझान है फिर उनको नौकरियों के बड़े मसाइल होते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे कि हमारी जो यूथ है उस वो एम्पावरमेंट क्यों नहीं है उसमें, या उसको जो है वो नौकरियां की या अपॉर्चुनिटीज़ का क्या मसला है। तो इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ कराता हूँ। जनाब मिस्टर राजा शयाद अहमद साहब, और जो कि यूथ एलिवेट सोसाइटी के फाउंडर भी हैं और इसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, क्या हाल है? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम ठीक ठाक। वेलकम टू द डिबेट लाउंज। थैंक यू सो मच। हम आपको डिबेट लाउंज में खुशामदीद कहते हैं, और इसके साथ साथ हम चलते हैं आज के अपने पॉडकास्ट की तरफ। और इसको स्टार्ट करने में सबसे पहले मैं आपसे जिस बात से शुरू करूँगा वो ये है कि एक हमारी सोसाइटी का कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि हमारी सोसाइटी में हमारी जो यूथ है वो डिग्री को और जॉब को दोनों को जोड़ती है कि जॉब डिग्री जो है वो जॉब मिलती है उसकी वजह से। तो अल्लाह के ऐसा कॉन्सेप्ट कोई है नहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये जो है कॉन्सेप्ट ये ठीक है या नहीं ठीक? सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे बुलाने के लिए। और हमारा सबसे बड़ा अलमिया ही ये है कि हम डिग्री को अपनी जॉब्स और प्रोफेशनल लाइफ के साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, सबसे हमारी जो बड़ी गलती है वो यही है, क्योंकि डिग्री जॉब्स की साइड पे बिल्कुल नहीं जोड़ सकती हमें। डिग्री जो है ओबियसली वो डिफरेंट चीज़ है, उसमें लोग, हाँ ज़रूर ये मैं कह सकता हूँ कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को डिग्री करना ज़रूरी इस वजह से है कि वो आपको प्लेटफॉर्म देती है, आपको प्रोफेशनल्स के साथ जोड़ती है। बट जॉब करने के लिए डिग्री इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जॉब करने के लिए स्किल्स इंपॉर्टेंट है, जो कि डिग्री आपको डायरेक्टली नहीं देती। यूनिवर्सिटीज़ में कितनी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपको स्किल्स पे काम करवाया जाता है, कहीं पे भी नहीं करवाया जाता। जस्ट डिग्री के पीछे हमारे तो आजकल का अलमिया है कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ज़्यादातर वो यही सुबह जाएंगे यूनिवर्सिटी, शाम को जाएंगे घर, इसके अलावा कोई वर्किंग नहीं है उनकी। मतलब कि ये, हालांकि मुझे इस पर बड़ा हैरानगी होती है कि ये क्यों है, क्योंकि डिग्री के साथ आपके पास 4 साल ही हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हो। 4 साल में ही आपने कुछ करना है। डिग्री के बाद आप क्या कहते हैं कि डिग्री के बाद आप अनपेड इंटर्नशिप्स करेंगे, वो आपको क्या देंगे? कुछ भी नहीं। सो जो 4 साल है उसी में आप जो कुछ कर सकते हैं, अपना जितना कुछ अपना जो आप इन्फ्लुएंस बैठा सकते हैं बैठाएं। 4 साल के बाद आपके पास आप ये ना सोचें कि 4 साल के बाद आप ज़ीरो से दोबारा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो फिर लेवल ऐसा है कि डिग्री के बाद आप प्रॉपरली इतना वो अपना आपको एग्जॉस्ट कर देते हैं कि डिग्री के बाद आपको बिल्कुल माउफ हो जाता है कि इसके बाद करना क्या है। आपका कहना है कि जो स्किल हैं वो मैटर करते हैं, ना कि डिग्री का 100%। जो, यानी जो यूनिवर्सिटी लेवल से आपके कहने का मतलब है क्या ये काउंसलिंग जो है वो बेसिक कॉलेज लेवल और यूनिवर्सिटी लेवल से होनी चाहिए। अच्छा, अगर आप इस चीज़ पर फोकस करें तो देखें हमारी यूथ भी थोड़ी सी इस चीज़ पर फोकस नहीं कर पाई। तो हाउ वी इंगेज और वाई यूथ डिड नॉट इंगेज, वो क्यों नहीं इंगेज हो पाई इस चीज़ में? यूथ इंगेज होती है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा। यूथ का जो ज़्यादा सबसे बड़ा जो मसला है ना हमारे यहाँ पे बस एक चीज़ उनको बताई गई है कि डिग्री हासिल करेंगे, जॉब करेंगे। अब उनका माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर दिया गया कि वो बस डिग्री के पीछे लगे हुए हैं। जॉब्स के बस कहेंगे कि डिग्री के बाद 40,000 50,000 की जॉब करेंगे। क्यों भाई? आप इसके अलावा क्यों अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते? आपके अंदर जो काबिलियत है उसको बाहर के क्यों नहीं लेके आते? अब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट्स को, बट उनके अंदर डर है।
डर ख़त्म होगा, वो डर से निकलेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, नहीं तो वो फिर उसी डर में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं और कोई इसका जो है फर्दर उनको कोई इस पे एक्सप्लोर नहीं करते अपने आप को। सो मैं सबसे पहले जो एक स्टूडेंट्स हमारे लेवल पे जो है ना, सेकेंड ईयर के बाद जो आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो लाइफ स्टार्ट होती हायर है, एजुकेशन, उसमें जो है आप जितना अपना कर सकते हैं ना, अपना पोटेंशियल दिखाएं, क्योंकि वही 4 साल है आपने अपने आप को कुछ बनाना है। 4 साल के बाद आप ये नहीं कह सकते कि दोबारा से ज़ीरो से स्टार्ट करके आपने जॉब्स करनी है, क्योंकि आजकल हर साल कितने हज़ार लोग ग्रेजुएट होते हैं, जॉब्स कितनी है, कितने लोगों को सेटल करेंगे, नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेवल वो प्रॉपरली उस तरीके से वो जुड़ नहीं पा रहा, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप है। उसको फुलफिल करने के लिए स्टूडेंट्स को खुद अपने ओन पे छोटे बिजनेसेस करें यार, अपने ओन पे आप ये जिम्मेदारी ले लें कि अपने अंडर आपने 10 लोगों का रोजगार बनाना है। अब जब माइंडसेट आपका ये होगा ना, जो क्योंकि इंसान को जो माइंडसेट होता है वो ऑटोमेटिकली इंसान उस चीज़ पे उतरता है, उस चीज़ को करने की कोशिश करता है। सो मेन जो चीज़ है ना, अपना माइंडसेट चेंज करें और जॉब्स की चीज़ों से निकल के अपने आप को एटलीस्ट ना करें कि आप दूसरों को एटलीस्ट उस पर लेके आएंगे, दूसरे अपने अंडर आपके काम करें। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि यूनिवर्सिटी लाइफ में हमने नौकरियों को नहीं, अपने स्किल को देख के इम्प्रूवमेंट करने चाहिए। और फिर दूसरा ये है कि आपने अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, तो आपको क्या लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिल नहीं है या जो मिलती हैं यूथ खुद अवेल नहीं करे? यूथ को मौका नहीं मिल रहा, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। अपॉर्चुनिटीज़ कुछ हद तक हैं, लेकिन यूथ उसको इंगेज करने में ना बड़ा एक तो गैप आ जाता है ना, क्योंकि हमारे माइंडसेट ही डिफरेंट है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वो जॉब उसके पीछे नंबर्स के पीछे। अगर मैं आपकी स्टेटमेंट को इस तरह कहूँ कि आप कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन का जो सिस्टम पाकिस्तान में है वो इस तरह फ्लोप है कि वो अब ये जो स्टूडेंट है उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पाया, नहीं दे पाया, ये आपकी अपनी स्टेटमेंट है। ठीक है, चलें लेट्स मूव, हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। आप देखें असल में ना यूनिवर्सिटी लेवल आपको इसलिए भी नहीं दे पाता अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि आप बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक आपने NGOs में काम करना होता है, आप दूसरी सोसाइटीज़ में होते हैं, आप हर चीज़। तो जो सोसाइटीज़ और NGOs या ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या किरदार अदा करती है कैरियर काउंसलिंग? अच्छा, कैरियर काउंसलिंग में सबसे पहली बात तो ये कि जितनी भी सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं तो कहूँगा स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ जो होती हैं ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि प्रोफेशनल्स के साथ जोड़ती हैं, आपको ग्राउंड रियलिटीज़ बताती हैं, दुनियादारी से हम कहते हैं, वो इसी के तरीके से आप सीख सकेंगे। आप जब तक ये चीज़ सीखते हैं, अब क्या लोग ये सोच रहे होते हैं स्टूडेंट्स कि यार हम अभी तक यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, 4 साल गुजरेंगे उसके बाद हम देखेंगे, वो 4 साल गुजरते हैं उसके बाद बेचारे वो डिग्री लेके फिर रहे होते हैं। PhD स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे PhD स्कॉलर्स हैं जो बेचारे इसी वजूहात की वजह से जो है लैग कर जाते हैं कि भाई वो क्या करेंगे इसके बाद। सो अपने आप को एटलीस्ट पहले ही इतना रेडी बंदे को कर लेना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ज़रूरी नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने आप को खुद एक्सप्लोर करें कि आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या कुछ कर सकते हैं। लोगों पे तो ना रहे ना कि आप जितनी ऑर्गेनाइजेशंस को ही ज्वाइन करके कुछ कर सकेंगे। हाँ, वो प्लेटफॉर्म ज़रूर देती है ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी सोसाइटीज़, वो लोगों ने इसीलिए ही बनाई है कि स्टूडेंट्स आएँ, अपने आप को एक्सप्लोर करें और जितना हो सकता है मुआशरे के लिए जितनी मुस्बत किरदार वो प्ले अपना जो है किरदार जो है अदा कर सकते हैं करें, क्योंकि यही एक सोर्स ऑफ हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन हैं जो स्टूडेंट्स को टारगेट कर रही हैं और प्रॉपर्ली उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है और उनको पॉलिश कर रही है उनके अंदर जो स्किल्स हैं, ताकि इंसान को एटलीस्ट स्टूडेंट्स को ये पता हो कि भाई इसके बाद अपना उनका किस रास्ते को उन्होंने चुनना है, किस रास्ते पर जाना है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी चीज़ को हम अगर देखें, आपने कहा कि ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटीज़ भी किरदार अदा करती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट अवेल नहीं कर पाता, लेकिन एक स्टूडेंट एक ही क्लास में बैठे हुए 2 स्टूडेंट, एक CSS ऑफिसर बन जाता है और एक उसी यूनिवर्सिटी के बाद ठेला लगाया होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल भी किरदार है, आपके स्टूडेंट का भी किरदार है। तो उस किरदार को आप क्या किस तरीके से देखते हैं? वही मैं कह रहा हूँ ना, माइंडसेट, इंसान का माइंडसेट जो है ना डिफरेंट करता है दूसरे से। अब आपका माइंडसेट जैसा होगा ऑटोमेटिकली आपने उसी रंग में जो है ना डल जाना है। सो अपना माइंडसेट हमेशा से पॉजिटिव रखें और हमेशा से ये चीज़ दूसरों को डिलीवर। हमारे पाकिस्तान में ये है ना कि हम दूसरे की कामयाबी नहीं देख पाते। हम किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी इंडिविजुअल को अगर कोई देखेंगे कामयाब हो रहा है, हम बस उसके पीछे जो है ना लग जाते हैं कि यार किस तरीके से। हमेशा अपने लिए अच्छा सोचें, दूसरे के लिए बुरा मत सोचें। ये माइंडसेट होना चाहिए कि अपने लिए अच्छा ज़रूर सोचें, दूसरे के लिए बुरा ना सोचें। वही जो इसके बाद एक मुझे कहानी भी याद आ गई कछुए वाली कहानी सर। हमने तो एक ही वो स्टोरी सुनी है ना कि कछुआ जो होता है वो सो जाता है रास्ते में और खरगोश जो है वो खरगोश सो जाता है रास्ते में और कछुआ जो है जीत जाता है स्लोली। अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट किसी ने जो इसका सेकंड पार्ट नहीं सुना। सेकंड पार्ट क्या होता है, कछुआ जो खरगोश जो है वो मोटिवेटेड हो जाता है, दूसरे में भागता है दूसरी दफ़ा रेस, उसको कहता है कछुए को कि हम दोबारा जो है रेस करेंगे, दूसरी दफ़ा भागता है और जीत जाता है। सो गलतियाँ करने में मसला नहीं है, गलतियों को दोहराने में मसला है। और थर्ड पार्ट भी इसका है। थर्ड पार्ट में क्या होता है, थर्ड पार्ट में जो है दोनों की जो है दोबारा से बहस होती है, कहते हैं हम दोबारा करेंगे। इस दफ़ा कछुआ जो है कहता है रास्ता मैं चुनूंगा, रास्ता वो चुनता है, खरगोश भागता है, रास्ते में उसको रुकना पड़ जाता है, रास्ते में नदी आ जाती है,
नदी आती है, कछुआ जो होता है स्लोली आता है, नदी पार करके चले जाते हैं। अपनी जो स्ट्रेंथ उसको पहचाने, उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रैटेजी बनाए। सो ये चीज़ जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस चीज़ को हमें अगर पता लग जाए कि भाई किस तरीके से अपने आप को अपनी स्ट्रैटेजीज़ को बनानी है और अपने अंदर जो चीज़ है, काबिलियत है, उसको पढ़ना है और जानना है, पहचानना है, उसके बाद कुछ करना है, ये चीज़ अगर पता लग जाए तो इंसान कुछ भी कर सकता है। अच्छा, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की और बहुत ही कम वक्त में राजा शहजाद साहब ने हमें बहुत ही चीज़ों से बताया, बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें बताया कि हमने जो है सबसे मेन पॉइंट इनका ये था कि स्किल और पॉजिटिविटी। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जैसे इन वाली बात है कि पॉजिटिविटी बहुत कम है। हम अगर किसी को ऊपर जाता देखते हैं ना तो हम भी उसके लेवल पे आने की कोशिश नहीं करते, हम उसकी टांग खींच के अपने लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं। जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे या स्किलफुल नहीं होंगे तब तक हमारी यूथ एम्पावर नहीं करेगी। बहुत से लोग जो कहते हैं एक्सक्यूजेज इज़ ऑलवेज एक्सक्यूजेज, दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे तो ब्लेम ही करते रहेंगे। ठीक है, अपने अंदर जाएंगे और अपने आप में स्किल डेवलप करें ताकि आप भी एम्पावर। बहुत बहुत शुक्रिया राजा शहजाद साहब, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। तो हमारे चैनल के लिए कुछ आपके व्यूज़ या कुछ भी। अच्छा, सबसे पहले ये कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि आप लोगों ने स्टार्टअप लिया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं खुद भी इसी तरीके से मैंने भी स्टार्टअप लिया था। ठीक है, बड़े छोटे लेवल पे। अभी माशाल्लाह हमारे डिफरेंट बहुत सारी कम्युनिटी भी चल रही है, व्हाट्सएप वगैरह। लेकिन जो मेन चीज़ ना स्टार्टअप है, कहीं ना कहीं से आपने स्टार्ट लेना है। सो एक तो मेरी तरफ से वेल विशेज़ भी आप लोगों के लिए, जितनी भी आपकी टीम है डिबेट लाउंज की। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह फ्यूचर में आप इससे बड़े जो है एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें और माशरे के लिए मुस्बत किरदार अदा करें, क्योंकि अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू का, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना एक्सेप्टेंस बहुत कम है। हम एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को, हम थोपते हैं कि भी दूसरे में भी ये चीज़ करनी है। तो ये चीज़ ख़त्म हो जाए तो होप सो हम कोई इस पर चेंजिंग लेके आ सके माशरे में। हम तो कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने हिस्से का काम करें, दूसरे पे रिलाई ना करें, क्योंकि अगर दूसरे पे रिलाई करेंगे तो आपने भी कुछ नहीं करना। सो होप सो इससे कोई माशरे को भी कोई सबक हासिल हो। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया राजा शहजाद साहब आपके एक फ्रूटफुल आर्गूमेंट का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।